नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो है द प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर ज्वाइन कीजिए। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उसको चुनना है। तो चलिए इसको चुनते हैं। हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। तो हाथी पर यहाँ समानार्थक चुनना है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कुंजर हो जाएगा। हाथी का समानार्थक कुंजर। भारत की अतीत की गौरव का गाथा से सभी परिचित हैं। तो परिचित का समानार्थक क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवगत। परिचित यानी अवगत होना। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प का चुनना है। तो यहाँ पे चारों उज्जवल चांदनी फैल रही है। तो चारों ओर उज्जवल चांदनी फैल रही है। तो यहाँ पे सही उज्जवल कौन सा लिखा हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो बी जो है उज्जवल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। हम जनतांत्रिक पद्धति के विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे जो जनतांत्रिक यहाँ पे गलत लिखा गया, तो यहाँ पे सही किया जाएगा। तो जनतांत्रिक में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो 5 से 6 में दिया गया कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनाव कीजिए। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं? तो वहाँ पे जहाँ पे जो पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसे जो हम लोग क्षितिज कहते हैं। क्या क्षितिज? वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है उसे क्या कहते हैं? तो वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दावा नल कहते हैं, दावा नल। यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर चुनना है कि वी फाउंड द टूथ के पास क्या हो जाएगा? तो 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड नेल फॉर आवर राइट हो जाएगा। यहाँ पे 8 में क्या हो जाएगा? तो 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 में देखा है तो फाइट के यहाँ पे जो है बोल्ड यहाँ पे दिया गया है, इसको जो है अपोजिट शब्द चुनना है। तो फाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 10 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है 10 दिया गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का यानी कि अपोजिट बताना है रिसेट का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था यह मोहम्मद गौरी के साथ ये जो है अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? तो सही उत्तर मोहम्मद गजनबी के साथ आया। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। एनालेक्टस किसका पवित्र ग्रंथ है? तो एनालेक्टस जो यह पवित्र ग्रंथ किसका है? तो यह क्यूनफ्यूसवाद का है। क्यूनफ्यूसवाद का जो है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को। इसे दक्षिण भारत वृद्ध गंगा भी, इसे गोदावरी को भी जाना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान भारतीय संविधान कब परिवर्तन में आया था? तो वर्तमान भारतीय संविधान कब परिवर्तन में आया था? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के कामगारों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था? तो दुनिया के कामगारों एक हो जाओ यानी कि मजदूर एक हो जाओ, तो एक नारा किसने दिया था? तो 17 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने दिया था।
किस व्यक्ति का लोकप्रिय नाम देशबंधु है? तो देशबंधु सभी लोग जानते हैं कि देशबंधु एगो दीनबंधु होता है। तो देशबंधु यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चित्तरंजन दास को कहते हैं। दीनबंधु जो है CF एंड्रूज को कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देशबंधु पूछा गया था। कीवीज कहाँ के निवासी है? तो कीवीज जो है एक निवासी जो है न्यूजीलैंड की निवासी है कीवीज। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासचिव करता है, महासचिव। प्राचीन हिंदू विधिता की रचयिता, प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता हैं। तो प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत यानी कि शक काल पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो 23 का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, एएम ह्यूम जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1885 में होता है, ध्यान रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किया गया था। भारत का उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है सरस्वती नदी पर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। शाह जो है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो शहंशाह जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो सही उत्तर देगा लाहौर में जो है शहंशाह को दफनाया गया था, लाहौर में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो सामान्यतः भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है किसको जानते हैं? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कब लाया गया था? तो 1912 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाया गया था 1912 में। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण जो किसने कराया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो है निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के युक्त निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृमि पोताश्रय कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा कृमि पोताश्रय है। कृत्रिम है। कृत्रिम माने कि मानव द्वारा बनाया गया है, तो कृत्रिम पोताश्रय कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कांडला। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत किसके निर्यात के अधिकतम विदेश मुद्रा कमाता है? तो भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय के जो है अनेक निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाता है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो अरस्तु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन 1904 में महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र किसके बीच झगड़े का स्थल है? तो सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र जो है ये किनके बीच झगड़े का स्थल है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा पाकिस्तान के बीच। चीन तथा भारत के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा जो है ये चीन तथा भारत के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। डुरंडर रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और
भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और पहले जो है अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब जो है डुरंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया, तो ध्यान रखिएगा। किस देश को विश्व का शुगर बाउल कहा जाता है? तो विश्व का शुगर बाउल यानी कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह के साथ उसके जिन 2 साथियों को फांसी दिया गया था वो कौन थे? तो भगत सिंह के साथ जो है सुखदेव और राजगुरु को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुखदेव और राजगुरु को जो भगत सिंह के साथ फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व में पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व में सबसे लंबी नदी है। जापान की करेंसी का क्या है? जापान की जो है करेंसी क्या है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर देगा। पंचशील करार किनके बीच हुआ था? तो पंचशील करार जो है ये भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान ढाला गया था? तो सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो है यह रुपया ढाला गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है कहाँ पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है यह टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो सभी लोग जानते हैं कि नागालैंड की जो राजकीय भाषा जो है यहाँ पे अंग्रेजी है, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह नागालैंड की। 1 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है यह एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? एड्स दिवस। मरियाना ट्रेंच स्थित है कहाँ पे? तो मरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ये जो है 1100 जो है मीटर गहरा है, ध्यान रखिएगा। 11 जो है 1100 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली आंदोलन कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली आंदोलन जो है यह 1928 में किया गया था। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 120 डिग्री ताप पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस प्राप्त होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता देखा जाए तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी निगेटिव सी पॉजिटिव में हो जाएगा। 5 डायोप्टर अवतल है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा किसके होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है एक बीमारी है, ये किससे होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। किससे? वायरस से। एक चिकित्सक ने निदान करते हुए अपने रोगी में पाया कि उसके पैर का फुलापन एक परजीवी के संक्रमण के कारण हुआ है। तो इसीलिए बताइए कि रोगी किस रोग से पीड़ित है? तो रोगी जो है यह फाइलेरिया एक बीमारी होता है जिसे हाथी पाँव कहते हैं, इससे पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद जो होता है उसमें क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर फ्रक्टोज होता है शहद में। फ्रक्टोज शहद में होता है। यदि किसी तत्व को वर्णांता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग हो तो वह किन रंगों को विभेद नहीं करता है? तो वह जो है
दो रंग ऐसे होते हैं जो विभेद नहीं कर पाते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लाल और हरा रंग को जो है विभेद नहीं कर पाते हैं कि लाल है कि हरा है से। यहाँ पे ध्वनि जो है किस रूप में चलती है? तो ध्वनि जो है ये किस रूप में चलती है? तो यह तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में। निम्नांकित कोशिकांग बताना है कि सेल यहाँ पे दिया गया का संबंध है, तो यह जो निम्नलिखित कोशिकांग में से किसका संबंध है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संसंजक बल के कारण जो है यह पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का सी हो जाएगा, √2rg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो वृक्षों से पुराने पत्ते को गिरना क्या दर्शाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी के कारण जो होता है वृक्षों से पुराने पत्ते गिर जाते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? तो पेशी को जो है अस्थियों से जोड़ता है, तो सही उत्तर क्या जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंडरा। ये याद रखें, कंडरा। बायोप्सी क्या है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? बायोप्सी जो है यह देखा जाए तो यह क्या है? तो जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण है। जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण बायोप्सी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल के पलायन वेग से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण। एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो क्या है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊन में उपस्थित होता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख क्या होते हैं? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख जो होते हैं, 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराध्वनित तरंगे उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस द्रव और गैस में अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें होता है? तो सर्वाधिक आकर्षण बल देखा जाए तो ठोस में होता है, ऑप्शन नंबर बी। माचिस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो माचिस बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो सर्वव्यापी, तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ओ जो है सर्वव्यापी रक्तदाता है, जबकि सर्वग्राही जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो समुद्र जो होता है नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र हमें नीला प्रतीत होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के कारण किसका अध्ययन करते हैं? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास का अध्ययन करते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों प्रकार की किरणें की उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे घनत्व पूछा गया है तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम किस शासक ने एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया था? तो यह किसने बढ़ावा दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने यह बढ़ावा दिया था, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन जो है ये प्रखंड स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है? तो कुम्हरार जो है यह जो पटना में किस लिए प्रसिद्ध है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्यकालीन राजप्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। राजप्रसाद कहते हैं भवन को।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि योग शिक्षा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित हैं। तो योग शिक्षा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो काशी का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में स्थित है। दिसंबर 2023 में देश की नई मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है। तो दिसंबर 2023 में जो है, दिसंबर 2023 में देश की नई मुख्य सूचना आयुक्त बनाई गई है। यहाँ पे जो दिसंबर यहाँ पे गलत दिया गया, दिसंबर अभी आया नहीं है 2023 का। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा 82 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ये संवर्धन कुमार सिन्हा को जो है नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च 2023 को कहां से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया है। तो यह शुभारंभ किया है रोपड़ पंजाब से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है। तो बांस बैरियर जो है किस राज्य में लगाया है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। अटुकल पोंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अटुकल पोंगाला जो है यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का ए हो जाएगा, केरल में। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो चलिए 86 का आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2600। 87 का हो जाएगा, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। 88 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो सी हो जाएगा 9%। 89 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 रुपये हो जाएगा इसका। 90 का इसका मैथ का प्रश्न है, तो 90 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 12 मीटर। यहाँ पे जो है 91 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। और जो है 92 का यहाँ मैथ है, तो मैथ का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 92 का ए हो जाएगा, 5.5% घट जाएगा। और 93 का हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 600। यहाँ पे जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंट्रेंस द ए पीरियड ऑफ द 100 ईयर। तो इसको क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंचुरी ईयर कहते हैं। चयन शब्द में संधि के नाम का चयन करें। तो चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अयादी स्वर संधि। 96 के यहाँ पे दिया गया है कि जिस पर मुकदमा चला रहा हो वाक्यांश के शब्द के लिए चुने। तो सही उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, अभियुक्त कहा जाता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजमार्ग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो दो संख्याओं का जो है अनुपात इतना दिया गया, उसका लघुत्तम समवर्तक कितना दिया गया है, तो उसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए तुलना कर दीजिए। यहाँ जो है लघुत्तम समवर्तक 108 दिया गया है, 108 दिया गया लघुत्तम समवर्तक। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 12 आ जाएगा लघुत्तम समवर्तक। तो 12 9 18 से 9 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो गुने 1 कर दीजिए, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।